बाबा नीम करौरी महाराज का 125वां प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। मार्च अष्टमी को बाबा का जन्म इसी गांव में अकबरपुर में हुआ था। मेरे साथ बाबा के दामाद श्री जगदीश जी हैं। इनसे बाबा के पारिवारिक जीवन, उनसे कुछ जुड़े हुए अनुभव जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। अगर हम महाराज जी की बात करें तो उनका एक 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर जाना, फिर वापस गृहस्थ आश्रम में आना, क्या जो आपने सुना है, क्या घटनाक्रम है और आपकी शादी कब हुई, ये पूरा विस्तार से बताइए। जो मैंने सुना है उसके अनुसार उनकी शादी हो गई थी जब वो 11 वर्ष के थे, लेकिन कुछ कारणों से एक्चुअली उसमें आध्यात्म में बहुत रुचि थी उनकी, तो 13 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ करके गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे और गुजरात में मोरबी जिले की एक जगह है बावणिया। बावणिया में उन्होंने तालाब में खड़े होकर के तपस्या की और लोग उनको वहाँ तलैया बाबा के नाम से बुलाने लगे। उनका खाना पास में एक रामबाई आश्रम है, वहाँ से जाया करता था। जैसा लोगों से सुना वहाँ पर जब मैं गया था तो लोगों ने बताया कि महाराज जी जब तालाब में खड़े रहते थे, बच्चे जाते थे और उनसे कुछ भी मांगते थे कोई चीज, तो महाराज जी वहीं से तालाब में खड़े होकर वो फेंक के दे दिया करते थे। जैसे किसी ने कोई फल मांगा तो फल दे दिया, कोई मिठाई मांगी तो मिठाई दे दी। तो ये सिद्ध करता है कि उनको सिद्धियां वहीं से प्राप्त हो गई थी तलैया तालाब में तप करते हुए। बाद में वहां से वो फर्रुखाबाद गंगा स्नान के लिए निकले और रास्ते में नीम करौरी जगह पड़ी। वहां के लोगों ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहीं रुकिए। वो वहां रुक गए और उन्होंने वहां गुफा में रह करके तपस्या की। वो गुफा एक बार ढह गई तो उन्होंने गांव वालों से दूसरी गुफा बनाने के लिए कहा और दूसरी गुफा में उन्होंने तपस्या की। वहीं उन्होंने जो हनुमान जी का मंदिर बनाया, हनुमान जी की जो मूर्ति वहां बनी हुई है वो महाराज जी के अपने हाथों से बनाई हुई है, जो कि गोबर और मिट्टी को मिला के बनाई गई थी। कुछ समय रहने के बाद वहां से वो फर्रुखाबाद चले गए और फिर फतेहगढ़ का जो किला है उसके सामने किला घाट जो है गंगा के किनारे, वहाँ नहाते थे और वहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहाँ जाया करते थे। एक बार अकबरपुर गांव से कोई व्यक्ति वहां गए तो किला घाट पर उन्होंने उनको देखा तो उन्हें लगा कि ये शायद वही लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं जो अकबरपुर के रहने वाले हैं और कई वर्षों से गायब हैं और कहीं नहीं मिले हैं। तो वो आकर के उन्होंने उनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी से को बताया कि मैंने आपकी शक्ल का एक बच्चा देखा है, यदि आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं, हो सकता है कि वो आपके बेटे ही हों। तो वो वहाँ गए और उन्होंने उनको देख करके पहले तो दोनों मिले और बड़ी खुशी हुई दोनों को एक दूसरे से मिल करके। फिर बाद में उन्होंने समझाया उनको कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे परिवार के अपने कर्तव्य हैं, तुमको करने के लिए तुमको वापस चलना चाहिए। वो आना नहीं चाहते थे
पर किसी तरीके से उनके पिताजी ने उनको समझाया और फिर वो लौटकर अकबरपुर उनको ले आए। इसके बाद उनका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। उनके दो बेटे श्री अनेक सिंह शर्मा और श्री धर्मनारायण शर्मा तथा एक बेटी गिरिजा भटेले ये हुए। अब मैं यहीं पर एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुआ बाबा का और उसके बाद बात करें जब आपकी शादी हुई, क्योंकि बेटी का रिश्ता तय करने स्वयं पिता जाता है, आप कैसे मिले और आपके शादी के बाद बाबा के साथ कैसे अनुभव रहे? एक्चुअली मेरी वाइफ के बड़े भाई अनेक सिंह जी वो फिरोजाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ आए थे। उनको किसी के माध्यम से पता चला था कि मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से मैं इंजीनियर हूँ, खड़गपुर से पास किया है मैंने IIT से। तो वो संबंध के लिए आए और उसके बाद उनकी मेरे परिवार के लोगों से बात की। मैं तो उस वक्त सर्विस में था दवाई स्टील प्लांट में। मैं तो वापस चला गया। बाद में मुझे पता चला कि वो संबंध तय हो गया है और 1967 में मेरा आगरा में जहाँ ये लोग शिफ्ट कर चुके थे पहले ही, वहाँ मेरा विवाह। इस दौरान महाराज जी से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई, शादी के बाद और शादी के समय? शादी से पहले मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, पर मैंने एक बार फिरोजाबाद में मैं एक दुकान पर खड़ा हुआ था तो मैंने सुना कि बाबा नीम करोड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है। वो सामने से जा रहे थे, लोग उनके पैर छू रहे थे। उस वक्त मैंने भी उनके पैर छू लिए। ये उस समय में लगभग 14 या 15 साल का रहा हूँ। बाद में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, केवल शादी के समय वो कन्यादान के लिए आए थे और कन्यादान लेने के बाद वापस चले गए। उसके बाद मेरी कभी नहीं सब बात। आपने बताया 1967 में आपका विवाह हुआ था, उसके बाद से फिर महाराज जी कैंची धाम तब तक प्रख्यात हो चुका था। कैंची धाम में बाबा का आश्रम था, सिद्ध आश्रम था। आपका कभी जाना हुआ वहाँ? मैं 1984 में कैंची गया था। ऐसे मैं पहली बार गया, मुझे पता भी नहीं था रास्ता, तो पूछते हुए मैं पहुंचा वहाँ और शाम को जब पहुंचा तो वहाँ आरती हो रही थी महाराज जी के मंदिर में और वहाँ मैंने देखा कि उस मंदिर के अलावा या आश्रम के अलावा एक घर सामने और था। मैं सोच रहा था कि मैं रात को कहाँ रुकूंगा और यहाँ इन लोगों को क्या बताऊंगा कि तभी एक सज्जन मेरे पास आए आरती के बाद और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गिरजा को भी आए हैं? तब मैंने कहा हाँ। उसके बाद मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए व्यवस्था, सोने के लिए व्यवस्था कर दी गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं सिद्धि माँ से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि लोग कहते हैं कि महाराज जी तो गए थे आपकी शादी में कन्यादान के लिए, लेकिन बाबा तो यहीं मौजूद थे। तो ये जैसा कि लोग कहते हैं कि महाराज जी एक ही समय में एक से ज्यादा स्थान पर दिखाई देते थे, लगता है ये उसी बात को सिद्ध करता है। अब बाकी मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। निश्चित तौर पर तो ये जो महाराज जी से जुड़े हुए अनुभव हैं कि महाराज जी एक जगह रहकर कई जगह अपने भक्तों के साथ उनका साथ देने के लिए जाते थे। कई ऐसे वृत्तांत आपको मिलते हैं जब बाबा का अलौकिक यथार्थ आप पढ़ते हैं। निश्चित तौर पर जब 125वां प्राकट उत्सव नीम करोड़ी महाराज का यहाँ मनाया जा रहा है तो
बाबा से जुड़े तमाम रोचक अनुभव यहाँ पहुंचे लोग साझा कर रहे हैं। नीत करौली महाराज के देश भर में ही नहीं, विश्व भर में तमाम अनुयायी हैं। मार्क जुकरबर्ग हो या फिर स्वयं बिल गेट्स, जो नीत करौली महाराज के भक्तों में शुमार हैं। कैची धाम उनका आना जाना लगा रहता है। तो बाबा नीत करौली महाराज की जो कृपाएं हैं, कथाएं हैं, वो अनंत हैं। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता।